जय हिंद, नमस्कार, सलाम, आदाब, वड़क्कम, जूले। और जैसा कि ट्रेंड में चल रहा है, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। मैं रवि सिंह हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर आज के इस वीडियो वाले सेशन में 10th स्टैंडर्ड के लिए गुजराती का सेकेंड लैंग्वेज, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही बहुत ही जरूरी है। पहला चैप्टर हम लोग गुजराती में शुरू करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम है मुरली। मुरली का मतलब होता है मुरली। और ये मेरे पास टेब है। इस टेब में आप लोगों के बुक का पेज है मेरे पास, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को पूरे चैप्टर को अच्छे से क्लियर करूंगा। तो मुरली चैप्टर की जो कवयित्री है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कृति मुरली, जिसका मतलब हिंदी में होता है मुरली। दूसरा मैंने लिखा हुआ है कर्ता। कर्ता मतलब कृति को लिखने वाला, यानी कि यहाँ पर कवयित्री है जिनका नाम है मीराबाई। मीराबाई का जन्म जो है 16वीं सदी में हुआ था। 16वीं सदी अभी चल रही है 21st सेंचुरी, यानी 21वीं सदी। 16वीं सदी मतलब आज से 500 साल पहले की बात है। उस समय मीराबाई का जन्म हुआ था और मीराबाई ने ही इस मुरली नामक पद की रचना की है। और ये पद है, कृति का प्रकार क्या है? पद है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी कृति को जब हम पढ़ते हैं किसी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला, जिसने लिखा है उसका परिचय। दूसरा, जो लिखा है उसके बारे में। तो पहले हम मीराबाई के बारे में जानेंगे कि मीराबाई नो जन्म राजस्थान ना मेड़ता गांव में राजकुटुंब परिवार में थयो हतो। मीराबाई कवयित्री का जन्म ये एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी, राजाओं महाराजाओं की फैमिली से बिलोंग करती थी, और इनका जन्म राजस्थान के मेड़ता गांव में हुआ था। नानपणथी ज तेमने कृष्ण भक्ति नो रंग लाग्यो हतो। नानपणथी मतलब बचपन से ही इनको कृष्ण भक्ति का रंग लगा था। बचपन से ही ये कृष्ण भक्ति में तन मन धन सब कुछ अर्पित करके कृष्ण की सेवा करती थी। તેમણે મેવાડ, વ્રજ અને દ્વારિકામાં સાધુ સંતો સાથે સત્સંગમાં कृष्णमय जीवन बिताव्યું एम मनाए छे। लोगों का ऐसा मानना है कि ये अलग अलग जगहों पर जाकर, जहां जहां जिन जगहों से भगवान श्री कृष्ण का संबंध है, मेवाड़, द्वारिका और भी दूसरी जगह व्रज, इन जगहों पर जाकर वहां के साधु संतों के साथ रहकर ये सत्संग किया करती थी। लोगों का ऐसा मानना है। और इतना ज्यादा भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन, आप लोगों ने वो गाना सुना होगा, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। तो जो राधा है वो प्रेम दीवानी थी और जो मीरा है वो दरस दीवानी थी। राधा कृष्ण को पाना चाहती थी और जो मीरा है वो कृष्ण के दर्शन पाना चाहती थी। तो दरस दीवानी थी मीरा। तो हम यहाँ पर मीराबाई की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। तेमने कृष्ण भक्ति ना पदो गुजराती उपरांत व्रज, राजस्थानी અને બીજા हिंदी भाषा में लख्या छे। मीराबाई ने सिर्फ राजस्थानी भाषा में नहीं लिखा है, उन्होंने इन पदों की रचना गुजराती में भी की है, हिंदी में भी की है और दूसरे अन्य भाषाओं में भी इसकी रचना की है, व्रज के भाषाओं में। तेमना पदों में कृष्ण माटेनी झंखनाનું भाववाही निरूपण जोवा मळे छे। उन्होंने जो पदों की रचना की है उस पदों में दिल के हृदय की संवेदना को व्यक्त किया गया है। हृदय से अंदर से क्या प्रकट हो रहा है कृष्ण के प्रति कितना प्रेम उमड़ रहा है, उस प्रेम का वर्णन किया गया है यहाँ पर पदों में। और किस तरह से किया गया है, जब आप पढ़ेंगे ना, बड़ा मजा आएगा, आपको आनंद आएगा। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से निरूपण किया गया है कि कैसे मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम करती है और उनके अलग अलग लीलाओं का वर्णन इन्होंने यहाँ पर पदों में किया हुआ है। पढ़ते हैं। संत हृदयनी संवेदनानी तीव्रता અને ભાષાની સાદગી માટે તેમના પદો જાણીતા છે। मीराबाई के जो पद हैं वो दो चीजों के लिए बहुत फेमस है। पहला ये कि एक संत के हृदय की संवेदना क्या होती है, एक संत के हृदय का दुख दर्द क्या होता है, एक संत के हृदय की भावना क्या होती है, उसका वर्णन के लिए इनके पद बहुत फेमस हैं। और दूसरा एक जो है कि भाषा में इतनी सादगी है कि किसी अनपढ़ व्यक्ति को भी अगर समझाया जाए तो उसको समझ में आ जाए। इस दो चीजों के लिए मीराबाई के पद जो हैं बहुत ही ज्यादा फेमस है मार्केट में। पूरे भारत की मैं बात करूं, पूरे भारत भर में मीराबाई ने अलग अलग भाषाओं में पदों को लिखा है, तो सब लोग उनके बारे में जानते हैं। तो ये रहा मीराबाई के परिचय के बारे में। अब उन्होंने जो लिखा है पद, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि मीराबाईना पदों कृष्ण प्रत्येनो प्रेम અને भक्ति सदा देखाय छे। मीराबाई ने जो भी पद लिखे हैं
उन पदों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति झलकती है, दिखाई देती है। अरे रे, इतना गजब का, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने हृदय की भावनाओं को यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। आ पदमा पण कवियत्री कृष्ण ની લીલાઓનું વર્ણન કર્યું છે। इस पद में भी कवियत्री मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। और भगवान श्री कृष्ण की लीला कैसी, बाल लीला, युवा लीला, रास लीला, गोपियों के साथ की रास लीला, अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया हुआ है कवियत्री मीराबाई ने। आहा, इतना गजब ढंग से किया है कि अगर एक बार आप लोग सुनेंगे तो आपको भी मजा आ जाएगा। एक बोलते हैं जीवंत आपको फीलिंग होगी कि अरे एकदम जैसे सब कुछ सामने हो रहा है, अगर आप सच में इंटरेस्ट लेकर सुन रहे हैं तो। आगे लिखा है कि वृंदावन में वागती कृष्ण नी मोरली ना सुर नो नाद आखा गगन ने गजवे छे। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की मुरली जब बज रही है तो उस मुरली की आवाज, उस मुरली के सुर पूरे गगन में गूंज रहे हैं, पूरे गगन में उसकी आवाज गूंज रही है। गोपियों पास कृष्ण दधीना दान मांगे छे। गोपियां जब दही का मटका लेकर जा रही हैं रास्ते में, तो भगवान श्री कृष्ण पेड़ पर बैठे हुए हैं, वहां से उनसे दान मांगते हैं कि हमें दही दो, हमें मक्खन दो, तभी हम आपको आगे जाने देंगे। तो ये गोपियों ने कृष्ण महालोज लागे छे। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को इतना परेशान करते हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण को सारी गोपियां पसंद करती हैं, उनको प्यारे लगते हैं भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण ने वृंदावन ने रास लीलाનું वर्णन, सुंदर वर्णन मीराबाई करे छे। इस पद में जब आप आगे पढ़ोगे उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है कि मीराबाई ने कैसे भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ की रास लीला का वर्णन किया है। गजब ढंग से मजा आ जाएगा आप लोगों को। कृष्ण नो संगार एनो रास सौने घेला करे छे। घेला करे छे मतलब गांडो करे छे, और गांडो करे छे मतलब हिंदी में पागल बनाती है। हम देखते हैं ना, कोई भी चीज बहुत अच्छा देख लेते हैं तो ऐसा लगता है हा पागल हो जाते हैं, एकदम झूम उठते हैं। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर है कि कवियत्री मीराबाई ने जो वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण का जो श्रृंगार है, जो उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, उनकी वेशभूषा है, वो जो रास लीला करते हैं, ये सब लोगों को घेला कर देती है, पागल बना देती है। मीराबाई कहे छे कि कृष्णના દર્શન માત્રથી બધું દુઃખ દૂર થાય છે। આહા, अरे रे, कैसा सुंदर निरूपण किया गया है यहाँ पर। दर्शन मात्र से लोगों के दुख दूर हो जा रहे हैं। मीराबाई ने अपने पदों में कृष्ण के लिए ऐसी बात लिखी है। भक्ति ना आ पदमा मोरली नो महिमा गाता गाता मीराबाई कृष्ण नो महिमा प्रकट करे छे। भक्ति के इस पद में, जो हमारे चैप्टर का नाम है मोरली, इस मोरली के महिमा का वर्णन करते करते मीराबाई ने इन पदों में भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं की महिमा का वर्णन कर दिया है। और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आप समझेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों का परिचय समाप्त होता है। अब जो कविता है, जो लाइनें लिखी हुई हैं, उन लाइनों के बारे में हम देखते हैं। लिखा है पहली लाइन, वागे छे रे वागे छे वृंदावन नी मुरली वागे छे, तेनो नाद गगन मा गाजे छे, वृंदावन मा मुरली वागे छे। वागे छे रे वागे छे, बज रही है रे बज रही है, वृंदावन मुरली वागे छे, वृंदावन में मुरली बज रही है, तेनो नाद गगन मा गाजे छे, उसकी आवाज गगन में गूंज रही है, वृंदावन मा मुरली वागे छे, वृंदावन में मुरली बज रही है। अरे रे, इतना मस्त चित्रण किया है, इतना जबरदस्त बताया है। आगे सुनना क्या लिखा है। वृंदाते वन ने मार्ग जाता वहालो दान दधीना मांगे छे। वृंदावन के मार्ग में जाते हुए गोपियों से भगवान श्री कृष्ण, वहालो का मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण से लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों से दही का दान मांग रहे हैं, कह रहे हैं मेरे को दही दो, मक्खन दो, वरना मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। बहुत ही सुंदर चित्रण। वृंदावन में मुरली वागे छे, वृंदावन में मुरली बज रही है। वृंदाते वन में रास रच्यो छे, वहालो रास मंडल में विराजे छे। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचा है, और वो रास जो रचा है उस रास के मंडल में विराजमान है। जब कोई भी गरबा खेलता है, रास खेलता है, तो उसका पूरा एक मंडल बनता है, गरबी बनता है, उसके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और रास लीला कर रहे हैं। बहुत ही व्यवस्थित वर्णन, वाह अरे वाह, मजा आ गया। पीला पीतांबर जरकसी जामा, पीड़ो ते पटको विराजे छे, काने ते कुंडल मस्तके मुगट, मुख पर मुरली विराजे छे। समझना एक एक लाइन। पीला पीतांबर जरकसी जामा, पीला मतलब पीले कलर का, पीतांबर मतलब जो पूरा कपड़ा पहना हुआ है,
जरकसी जामा का मतलब होता है भरत काम किया हुआ झब्बादार कपड़ा, जिसको पहनने से सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसे कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं। पीलो ते पटको विराजे छे, पीले कलर का पटको मतलब होता है कमर पर बांधने के लिए या सिर पर बांधने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा। तो ऐसा एक कपड़े का टुकड़ा उन्होंने सिर पर बांध रखा है। पीलो ते पटको विराजे छे, काने ते कुंडल मस्तके मुकुट, कान में कुंडल पहन रखे हैं, माथे पर मुकुट है। मुख पर मुरली विराजे छे, और मुख पर मुरली विराजमान है। एकदम ये श्रृंगार का, इस वाले लाइन में जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार का कैसा वर्णन है। तीसरा जो लिखा हुआ है, वृंदा ते वननी कुंज गलीमा वहालो थनक थनक थे नाचे छे। वृंदावन की कुंज गली मतलब ऐसी गली जो तुलसियों से भरी हो, तुलसी के पौधे लगे हों। वृंदावन की कुंज गली में वहालो थनक थनक थे नाचे छे। भगवान श्री कृष्ण ताती थैया तक तक थैया करके नाच रहे हैं। बाई मीरा के प्रभु गिरिधर ना गुण, दर्शन थकी दुख भागे छे। मीराबाई कहती है कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गिरिधर के गुण ऐसे हैं, गुणधर्म ऐसे हैं कि सिर्फ उनके दर्शन करने मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित ढंग से अरे रे इतना जबरदस्त वर्णन किया गया है भगवान श्री कृष्ण के बारे में। यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है। और इस चीज को आप अच्छे तरीके से अगर समझ गए हो तो इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी आप लिख सकते हो। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद। एंड अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियो देखने चाहते हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में साइंस के, एसएस के, मैथ के, 12th कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टेट्स, अकाउंट्स के वीडियो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल का नाम है हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, और अपडेट मिलेगा तो आपके वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाएगी। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद।